हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज आपके लिए क्या है। इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिएगा वीडियो को लाइक करके, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं अगले 7 दिन जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। जेमिनाई मिथुन राशि। ओके, पहला ही मैसेज आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओके। सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रहा है ना, आप ना चेंज के लिए रेडी, मतलब बेसिकली चेंज चाह रहे हो अपनी लाइफ में। जब इन नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है, आप जैसे कुछ बदलना चाह रहे हो, आप जैसे कुछ टर्न करना चाह रहे हो, आप जैसे कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो। यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि एक्शन लेने से पहले ना, आपके लिए एक नई शुरुआत करने से पहले ना, आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आप थोड़ा सा ना रेस्ट लें। मतलब कहने का मतलब, अगर आपकी एनर्जी से एग्जॉस्ट है, ठीक है, एक सेकेंड में एक कार्ड और लेना चाहूंगी। एग्जैक्टली सेम एनर्जी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट है, या फिर आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आप बैलेंस एनर्जीज में नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपके जीवन में बदलाव आए, तो इस टाइम पीरियड में आप कोई गलत एक्शन, कोई गलत डिसीजन आप ले सकते हो। तो नेक्स्ट 7 डेज सबसे पहले तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही है कि पहले आप थोड़ा सा रेस्ट लें, थोड़ा सा समय लें, खुद को बैलेंस करें, खुद को रिचार्ज करें, ठीक है, खुद के साथ कनेक्ट हो, कंटेम्पलेट करें, ठहराव के साथ चीजों को समझें, देन आप एक्शन लें। जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके एक्शन लेते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप बिल्कुल सही दिशा को चुनोगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है आपका खुद का बैलेंस होना, आपका खुद का जिसे कहते हैं ना कि आपकी एनर्जीज का फ्लो में होना, आपका पूरी तरीके से ग्राउंड होना। ओके, आपके इमोशंस फ्लक्चुएट नहीं होने चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं रेस्ट की एनर्जीज को बताता है। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है, हम जैसे अगर पूरी रात अगर हम अच्छे से नहीं सोते हैं, नींद अच्छी नहीं लेते हैं, तो नेक्स्ट डे हमारा अच्छा नहीं रहता है। उस दिन ना तो आप काम ठीक से कर सकते हो, ना ही आप डिसीजन बना सकते हो, क्योंकि आप मेंटली बहुत थके हुए हो, क्योंकि आपने नींद अच्छी नहीं ली है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज लाना चाह रहे हो, कोई बड़ा एक्शन आप लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले आपकी एनर्जीज बैलेंस हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं डेफिनेटली आप आगे बढ़ो, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, बट कंफ्यूजन के साथ, डिसबैलेंस एनर्जीज के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। पहले खुद को समय दीजिए, बैलेंस कीजिए, खुद के साथ कनेक्ट होइए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, देन डिसीजन लीजिए, देन आगे बढ़िए। ठीक है, ये एनर्जीज आपके लिए आपको सपोर्ट कर रही है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर ना, जैसे शुरू के 2-3 दिन आपको अपने आप के साथ बिताने की जरूरत है। ये हफ्ता जो नेक्स्ट 7 डेज रहेंगे,
आपको कुछ दिन अपने साथ बिताने की जरूरत है, खुद को थोड़ा सा रेस्ट देने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको। जब आप ठहराव के साथ डिसीजन लेते हो, बैलेंस एनर्जीज के साथ डिसीजन लेते हो, तो वहां ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलती है। वहां दोबारा से कोई आप कोई मिस्टेक कर सकते हो या फिर कोई गलत डिसीजन ले सकते हो, इसके चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। ठीक है। रिश्तों में मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है विद द पेज ऑफ वॉन्ड, जैसे आप कोई एक नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो। पेजेस ना ऑलवेज एक न्यू एनर्जीज को लेकर के आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले क्लैरिफाई करना चाहूंगी इस एनर्जीज को। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में ना बैलेंस आ रहा है। अभी बैलेंस कैसे आ रहा है कि आपको पता है कि कौन से लोग सही हैं, कौन से लोग सही नहीं है आपके रिलेशनशिप में। तो आप ऊर्जा सिर्फ वहां दे रहे हो, आप उस तरफ फोकस कर रहे हो जिस तरफ आपको पता है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे वेल विशर्स हैं, यहाँ से मुझे चीटिंग नहीं मिलेगी, यहाँ से मुझे धोखा नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये गिवर की एनर्जीज है। आप उस तरफ एनर्जी देते हुए रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो। जो लोग आपके लिए फेथफुल हैं, जो लोग आपके अपने हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, किसी नए रिश्ते में टैप इन करना चाह रहे हो, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, कहीं और आप एनर्जी यहाँ पर देना चाह रहे हो। उस लिहाज से भी ये वीक जो है आपको सपोर्ट करता हुआ यहाँ पर नजर में आ रहा है। रिश्तों में बेसिकली मुझे यहाँ पर बैलेंस आता हुआ नजर में आ रहा है। विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज है। आपको पता है आपको किस तरफ कितना देना है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप उस तरफ उतना देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये सपोर्टिव एनर्जीज है, डेफिनेटली बहुत ही पैशनेट एनर्जीज है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं या फिर आप किसी रिलेशनशिप की वेट कर रहे हैं ना, तो ये वीक जो है नेक्स्ट 7 डेज आपके जीवन में कोई इंसान आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, कोई आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर लिटरली कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। ये ऑनलाइन ज्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा मुझे आपकी तरफ कोई दिखाई दे रहा है। कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई इंफॉर्मेशन, कोई कॉल आपकी तरफ आ सकती है। ठीक है, जैसे कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपके बारे में जानना चाह रहा है, या फिर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इन रिलेशनशिप। ओके, ओके, विद द पेज ऑफ कप्स। मुझे इन रिलेशनशिप भी, सॉरी, इन करियर ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी ऑफर की वेट कर रहे हो। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी है इन करियर जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, पर उस चीज को लेकर के ना आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। विद द पेज ऑफ कप्स मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे आपका दिल आपको कुछ कह रहा है कि किसी चीज की तरफ, किसी आइडिया की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, किसी चीज को आपको शुरू करना चाहिए, बट आप उसको शुरू नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं, देखिए ये जो भी आइडिया या ये जो भी ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, या ये जो भी आइडिया आपके अंदर, आपके माइंड में आ रहा है ना, उसके लिए एक बिग यस यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस तरफ आगे बढ़ो। ये आइडिया आपका खुद का नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ है। ये ऑफर आपकी तरफ यूं ही नहीं आ रहा है, ये यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जो आपके विशेस को यहाँ पर फुलफिल करेगा, जो आपको इमोशनली फुलफिल करेगा, जो आपको मटेरियलिस्टिकली इंडिपेंडेंट बनाएगा। तो इसमें आपको टैप इन जरूर करना चाहिए। यहाँ पर एक्सपेंशन है, यहाँ पर ग्रोथ है। अगर आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिल रहा है, मे बी आप एक सेकंड थॉट ले रहे हो, ये जगह आपके घर से दूर हो सकती है, या फिर ये काम कुछ ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल जो आप एक काम कर रहे हो उससे बिल्कुल उलट कोई काम हो सकता है, कोई ऐसा आइडिया आपके माइंड में आ सकता है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ये यूनिक आइडिया आना यूं ही नहीं है, ये यूनिवर्स की प्लानिंग है आपके लिए, आपको सही दिशा की तरफ लेकर जाने के लिए। तो डेफिनेटली आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके लिए। यहाँ पर
अबंडेंस है आपके लिए। यहाँ पर आपको एक रास्ते को चूज करना होगा, यहाँ पर इस ऑफर के लिए आपको अवेलेबल रहना होगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं, ओके। और मुझे कुछ ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है, आप हालांकि ये करियर की रीडिंग, करियर के लिहाज से रीडिंग थी, बट इसमें जो मुझे अभी एक मैसेज और मिला है आपके लिए, चैनल हुआ है, आप में से कुछ लोगों के सामने ना ऐसा कुछ समय आ सकता है विद इन नेक्स्ट 7 days जमिनाय, कि आप पास्ट पर्सन को लेकर के और जो आपके सामने जो प्रेजेंट में जो एक ऑफर है उस इंसान को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हो। उसी तरीके से आप अपने करियर में भी जो आप कर रहे हो और एक जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, नई आइडिया जो आपको मिल रहा है, उन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं चूज वाइजली, चूज इंट्यूटिवली, ओके। अपने दिल को बेसिकली यहाँ पर फॉलो कीजिए इस टाइम पीरियड में। हेल्थ को लेकर के अगर देखा जाए विद द 3 of Wands, अगेन हेल्थ को लेकर के आप सुधार कर रहे हो, हेल्थ को लेकर के कुछ एफर्ट्स डालते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद द 3 of Wands ना, कि कुछ तो आप एफर्ट डाल रहे हो, कुछ तो आप कर रहे हो, ठीक है। जो चीज अभी तक आपने सिर्फ माइंडसेट में अपने सोची थी ना कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग इस चीज को फॉलो करने की जरूरत है, उस चीज को आप एक्शन मोड पे नेक्स्ट 7 days में आप ला रहे हो सकता है आप अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, वो चीज आपको मिल रही है और आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट 7 days हेल्थ के लिहाज से भी बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली ये वो एनर्जीज है कि जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उन चीजों को आप छोड़ करके सही चीजों की तरफ आगे बढ़ते हुए एक्शन ले रहे हो, ओके। और यहाँ पर क्या है जो आपको सपोर्ट नहीं या फिर सपोर्ट नहीं करेगा, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, ओके। भाई यहाँ पर ना आपके इर्द गिर्द 2 तरह के लोग हैं। एक जो आपके वेल विशर्स हैं, क्योंकि 3 of Cups को हम पूरी तरीके से नेगेटिव भी नहीं ले सकते, और एक जो चीटर काइंड ऑफ एनर्जीज है, ठीक है, जो बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज है। तो अब आपके लिए चैलेंज थोड़ा सा ये रहने वाला है कि आप किस तरीके से चुनाव करते हैं, आप किन लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, जो लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, या फिर जो लोग आपके चीटर हैं, ओके। मैं यहाँ पर एक क्लैरिफाई लेना चाहती हूँ। ये खासकर रिलेशनशिप में हो सकता है, माय गॉड, रिलेशनशिप में ना ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। भाई कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो आपको, क्योंकि ये 3 of Cups की एनर्जीज बहुत ये ना एक ऑब्स्टेकल में, चैलेंज में आपके लिए आई है। कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है नेक्स्ट 7 days, जो आपको फ्री होने से रोक रहा है। वो आपको बहुत लुभावने ऑफर दे सकता है, वो आपको जिसे कहते हैं ना अपनी डोर में बांध सकता है, आपको किसी नए ऑफर की तरफ जाने से आपको रोक सकता है, आगे बढ़ने से आपको रोक सकता है, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे पास्ट की मिल रही है, बहुत ही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर टॉक्सिक जॉब हो सकती है, जिससे आगे बढ़ना आपके लिए एक टास्क हो सकता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, वाइजली चूज कीजिए। दैट इज वाई यहाँ पर 4 of Swords की एनर्जी थी कि किसी भी चीज की ना जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, खासकर अगर आपको डिसीजन लेने वाले हैं इसमें इन नेक्स्ट 7 days में, तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से आपको बचना है। अपने इमोशंस को पहले काम कीजिए। देखिए गुस्से में आकर के या फिर कहीं किसी इमोशंस में बह करके, ठीक है, इमोशनल फूल बन करके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। गुस्से में आपको, फ्रस्ट्रेशन में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। जब तक कि आपके इमोशंस बैलेंस नहीं हो जाए तब तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। यही इस एनर्जी की, इस चीज की एनर्जीज है, क्योंकि आप एक इस ऊर्जा में होंगे कि आप, मुझे ना यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज में ये नजर आ रहा है कि आप बहुत जल्दी एक्साइट हो सकते हो, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ सकते हो, बहुत जल्दी सिचुएशन को ना, जिसे कहते हैं किसी सिचुएशन में आप फंस सकते हो। आपको लग सकता है कि हाँ ये सही है, मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए, इस तरफ मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि ये पूरी जिंदगी आपकी बदल देगा। या तो आप फिर से किसी पास्ट के लूप में फंस जाओगे, या फिर आप उस चीज को ओवरकम करके एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ जाओगे। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वाइजली एक्शंस ले और डिसीजन ले। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जीज को काम करना बहुत जरूरी रहेगा, और ये चीज आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी इंट्यूशन, आपका दिल आपको सपोर्ट कर रहा है।
अगेन अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने दिल को फॉलो करें। दिल का मतलब आपके इमोशंस नहीं होंगे, आपका दिल कहाँ खुश रहता है, ठीक है। ये ऑब्सेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सिर्फ मटेरियल अबंडेंस की बात नहीं हो रही है, या फिर सिर्फ डिपेंडेंसी की बात नहीं हो रही है कि आप किस चीज के बिना रह नहीं पा रहे हो, ये उस चीज की बात नहीं है। आपका दिल सच में क्या चाहता है, ठीक है, ये उस चीज की बात हो रही है। यहाँ आपकी इंट्यूशन प्रॉपरली आपको गाइड करने वाली है, यही एनर्जी है जो आपको सपोर्ट करेगी। और यहाँ पर सच्ची बताऊं, हालांकि ये जर्नल रीडिंग है, बट जो मुझे 70% एनर्जीज या 80% एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर मिल रही है ना, आप लोगों के लिए नई एनर्जीज में टैप इन करना बहुत अच्छा है, उस तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी नेक्स्ट 7 डेज में। उस चीज से खुद को बचाइए, इमोशंस में बह करके, दोबारा बोल रही हूँ, डिसीजन मत लीजिए, चाहे ये लव ऑफर है, चाहे ये आपका कोई एक्स आ रहा है, या फिर ये आपके कोई करियर का पास्ट कोई ऑफर है, ठीक है। यहाँ आपको समझ करके चलना होगा। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है। जेमिनाई, मिथुन राशि, नेक्स्ट 7 डेज के लिए डेफिनेटली अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन, कोई पर्सन है जो बहुत एग्रेसिव है, बहुत ही स्टबन है, वो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। वो इंसान, ये एरीज साइन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, साइन पर ज्यादा मत जाइएगा, लेकिन उसकी एनर्जीज ऐसी हो सकती है, वो बहुत कंट्रोलिंग इंसान हो सकता है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो सकता है, उसको सिर्फ अपने मनवाने की, अपनी करवाने की इच्छा हो सकती है कि हाँ भाई मेरे तरीके से इंसान चले, मुझे कंट्रोल करना है, बहुत ही मैन्युपुलेटिव इंसान यहाँ पर लग रहा है। बट यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट 7 डेज जो आप डिसीजन लेने वाले हो ना, ये आपकी सॉलिड फाउंडेशन को क्रिएट करेगा। देखिए, वैसे यहाँ पर सक्सेसफुली एनर्जीज हैं आपके लिए, बट ये डिपेंड करता है आपके डिसीजन पर कि आप डिसीजन क्या लेते हो। मैंने बोला ना, या तो आप किसी साइकिल को रिपीट कर दोगे, किसी लूप को रिपीट कर दोगे, या फिर आप उस एनर्जी से बाहर निकल आओगे। तो ये अप टू यू है, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज चूज करते हो, बस वो आपकी फाउंडेशन बन जाएगी। अब वो चाहे रॉन्ग बना रहे हो, चाहे राइट बना रहे हो, ये आपके डिसीजन पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। टाइम टू एक्ट, डेफिनेटली ये वक्त है एक्ट करने का, ये वक्त है। लॉयन जो है ना, ये राजा है, ये किंग है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है लोगों की राय यहाँ पर ना ले, खुद को देखिए। आपको बहुत से लोग आएंगे जो आपको राय देंगे, लेकिन राजा राय लेता है, ठीक है, एडवाइस लेता है, बट उसको फाइनल जो डिसीजन होता है ना, वो राजा का ही होता है। उसको जो सही लग रहा है वो वही कदम उठाता है। तो एग्जैक्टली आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप एक राजा हो या रानी हो अपनी लाइफ के, तो आपको जो आपको ठीक लग रहा है ना, जो आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, वो आपको करने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो भी एक्शंस आप लोगे वो आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ करके एक्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। एलिफेंट की एनर्जीज है भाई, ये जो टाइम है ना, बिलीव मी, ये आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाने वाला है। ये बहुत ही क्रिशियल टाइम पीरियड है, आपकी लेसन लर्निंग है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में। अभी कुछ लोग कैसे लर्न करते हैं इस लेसन को, ये आपके अपने अपने एक्ट के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जर्नी आपकी रहने वाली है, और मतलब इस एनर्जी से, इस टाइम से ना, नेक्स्ट 7 डेज में जो चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप उससे बहुत कुछ सीखने वाले हो। ओके, ये आप यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हो। यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ की भी, विद द एलिफेंट ना, मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जीज मिल रही है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओके, ये जो स्ट्रेंथ का मैसेज यहाँ पर आपके लिए आया है ना जेमिनाई, वो यही बताता है कि ये टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है जल्दीबाजी के एक्शंस और डिसीजन से बचने का, कामली डिसीजन लेने का। चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ऑब्सेस्ड होने की कोशिश मत करो, अपने तरीके से चलाने की कोशिश मत करो, समझदारी से डिसीजन लो, समझदारी से एक्शंस लो। ये टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। ओके, फाइनल आपके लिए यहाँ पर जेमिनाई मैसेज, एक गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। जेमिनाई, मिथुन राशि, मिथुन, you are a channel of divine healing.
अगेन यहाँ पर ना विद द मेडिसिन वुमेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सही रास्ता दिखेगा, आपको सही मेथड दिखेगा, आपको सही चीजें दिखाई जाएंगी। अब वो डिपेंड आप पर करता है कि आप उसको चूज करते हो या नहीं करते हो। आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा, आपको सही डायरेक्शन दिखाई जाएगी, सही लोग दिखाए जाएंगे, ठीक है। बट आप उस पाथ को फॉलो करते हो या नहीं करते हो ये आप पर डिपेंडेंट रहेगा। उसी तरीके से ये एक ना ये एनर्जीज भी आपके लिए आ रही है। अगर आप किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हो ना, देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा आयुर्वेदा की तरफ आपको जाने की जरूरत है। नेचुरल मेडिकेशंस करना, मतलब आयुर्वेदा होता है उसमें टैप इन कीजिए, वहां आपको सॉल्यूशन, वहां आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, हेल्प मिलेगी हेल्थ के रिगार्डिंग। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके लिए। और फॉर श्योर यहाँ पर देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये चेंज का समय है। अगर आप राइट डिसीजन लेते हो इस टाइम पीरियड में, समझदारी से डिसीजन लेते हो, तो ये बदलाव, ये चेंज एक ब्लेसिंग के रूप में बदल जाएगा आपके लिए। ओके, तो इस चीज को बहुत ही केयरफुली और वाइजली आपको यूज करना है समय को, राइट। तो यस माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।